एक चोर था, कोई चोर चोरी करने गया, उसको कुछ हाथ नहीं लगा, तो परेशान हो गया, भूखा था, सोचा चलो कहीं कुछ नहीं मिल रहा, भोजन ही मिल जाए। तो एक जगह देखा अन्न क्षेत्र चल रहा था, एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था, वो महात्मा अन्न क्षेत्र चलाते थे, जो आ जाए उसको भोजन जमाते थे। ये भोजन के लिए वहां पहुंच गया, पर वहां एक नियम था कि जिसको भोजन करना है उसको पहले माला दे दी जाती थी। उससे कहा जाता भाई माला जपो, बैठ के पहले भजन करो, इतनी माला करना पड़ेगी, माला करने के बाद भोजन कराया जाएगा। उससे कहा कि बैठ के माला करो, वो बोला मैं माला वाला जब नहीं जानता, ना मेरे पास माला है और ना मैं माला जानता। नहीं, बोले हम माला दे देंगे पर माला जपना पड़ेगी। बोला नहीं मैं नहीं जपूंगा। तो उसको समझाया कि बिना भगवान का नाम लिए भोजन करना एक तरह की चोरी है। जब भी भोजन करने बैठो तो भगवान का स्मरण करो, प्रभु आपने दिया है, आपकी कृपा है, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। तो बिना भगवान के स्मरण के भोजन करना तो चोरी है। वो बोला मैं तो हूं ही चोर, मैं नाम वाम नहीं, मैं भजन भजन मैं नहीं जानता, माला वाला मैं नहीं जानता, आप तो मुझे भोजन कराओ। अब वो नियम इतना पक्का था कि उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे भोजन नहीं मिलेगा, भोजन तो तभी मिलेगा जब तुम माला जपोगे। अच्छा, वो भी ऐसा व्यक्ति था कि उसने कहा मैं करूंगा ही नहीं, वो भूखा चला गया। अब स्वामी जी शाम को जब भजन के लिए अपने ठाकुर जी के सामने गए, मंदिर में बैठे, तो देखा कि ठाकुर जी कुछ उदास है। अच्छा, जो प्रेम से पूजा करते हैं, भजन करते हैं, उनको दिख जाता है कि आज भगवान उदास हैं, आज प्रसन्न हैं, आज कुछ मांग रहे हैं, आज कुछ बोल रहे हैं, तो उसको भाव नजर आ जाते हैं। तो वो व्यक्ति सामने, वो स्वामी जी सामने बैठे, देखा ठाकुर जी उदास है। सरकार क्या हुआ, आज आप उदास क्यों हैं? रात में जब वो सोए तो स्वप्न में आकर भगवान ने कहा कि आज तेरे आश्रम से एक व्यक्ति भूखा चला गया, तूने भोजन नहीं जमाया। तो उन्होंने कहा भगवान वो आपका नाम नहीं ले रहा था, हमने बहुत कहा पर उसने आपका नाम लेने से इनकार कर दिया, वो चोर था इसलिए हमने उसको भोजन नहीं जमाया। भगवान ने कहा तुम्हें तो अब पता चला कि वो चोर है और तुमने उसको भोजन नहीं दिया, मुझे तो उसके जन्म के समय से पता है कि ये चोर बनेगा, पर फिर भी मैं उसको नित्य भोजन दे रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव है सारे संसार का पालन करना, मैं सबका पालन करता हूं, पर तुम एक दिन भी किसी को नहीं खिला सकते ठीक से। कहने का भाव ये है, हम किसी को खिलाते हैं तो ये अभिमान रहता है कि हम दे रहे हैं, हम खिला रहे हैं, पर भगवान सारी दुनिया को खिला रहे हैं, पर कभी अभिमान नहीं कि मैं चला रहा हूं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और भगवान समय आने पर विश्व का संहार कर देते हैं। पर ना तो सृजन में मोह, न पालन में अहंकार, और न इसके विसर्जन में किसी प्रकार का शोक रहता है। जो मौज भगवान को द्वारिका के वैभव के बीच में है, वही मौज जिस समय यदुवंश का संहार हो रहा है, सब समाप्त हो रहा है, तब भी वही मौज है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि भगवान एक रस रहते हैं। हमारी समस्या यह है कि थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और थोड़ा सा कुछ चला जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। कथा सुनने से जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? बोले जो वास्तव में सत्संगी है, कथा प्रेमी है, उसका जीवन संयमित हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। बहुत मिलने पर भी वो ना तो ज्यादा प्रसन्न होगा, और कुछ चला जाने पर वो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होगा। थोड़ा सा मिलने पर भी लोग अपने आप को बड़ा वो समझने लगते, अभिमान आ जाता है। अच्छा, एक सूत्र जीवन में रखिएगा कि जब भी आपको अभिमान आए कि मेरे पास बहुत है, पैसे का, पद का, या किसी भी चीज का, जब भी अभिमान आए तो अपने से ऊपर वालों को देख लेना कि मेरे से ऊपर कितने लोग बैठे हैं। जैसे अपने धन का अभिमान आ जाए तो अपने से ऊपर देख लेना कि हमसे कितने बड़े बड़े धनीवान लोग बैठे हैं।
अपने पद का अभिमान आ जाए तो अपने से ऊपर ध्यान लगाओ कि हमसे बड़े कितने बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, हम क्या है। अपनी सुंदरता का अभिमान आ जाए तो हमसे ऊपर वालों को देख लो, अपने ज्ञान का अभिमान आ जाए तो ऊपर वालों को देख लो। और जीवन में जब ये लगे कि अरे ये क्या जीवन है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, ये कोई जीवन है, तो अपने से नीचे वालों को देख लो तो पता चलेगा कि हम लाखों से ऊपर बैठे हैं। लोग कितने परेशान हैं, लोगों के पास भोजन नहीं है, लोगों के पास कपड़ा नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, पर हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। इसका मतलब हम लाखों से ऊपर बैठे हैं, तो हमें दुखी नहीं होना है। जीवन में जब दुख ज्यादा सताए तो नीचे वालों को देख लो तो गिलानी नहीं होगी, और अभिमान सताए तो ऊपर वालों को देख लो तो अभिमान नहीं होगा। लगेगा कि भैया हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे बड़े एक से एक बैठे हैं।